नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। एक छोटा सा प्रयत्न, एक छोटा सा वीडियो ये शेयर करने के लिए कि प्यार और मोह में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटी सी बारीक सी लाइन है ये। बहुत हम कब प्यार करते हैं ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली हम कब मोह में बंधे हुए हैं, ये यदि हमें समझ में आ जाए तो हम अपने प्यार व्यक्त करने के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकेंगे। प्यार हम सबके अंदर होता है। हम सब बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं अंदर से। हर बच्चा, जब आप बच्चे को देखते हो, कोई भी नया जन्म जिसने लिया हुआ है, वो कितना कितना प्यारा होता है, वो कितना आनंदित होता है, वो हमेशा हैप्पी रहता है, दूसरों को हैप्पीनेस देता है। उसको देख के हमें कितनी खुशी मिलती है। फिर क्या ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर की वो जो खुशी है वो कहाँ चली जाती है, कहाँ गायब हो जाती है। और जब हम बोलते हैं हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी और में वो प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है वो मुझे प्यार करता है, मैं किसी और को प्यार करती हूँ। पर जब आप अपने आप में आनंदित हो, यदि आप खुश हो अंदर से, तभी आप वो खुशी, वो प्यार किसी और को बहुत सहजता से दे सकते हो। वो बहुत सहजता से अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलता है। यदि आप एक पेरेंट की तरह अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, और हर पेरेंट करता है, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची अच्छा बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, उसका भविष्य अच्छा हो। मोह क्या होता है कि जब हम कुछ भी व्यक्ति किसी के लिए भी कुछ करते हैं, एक पेरेंट है अपने बच्चे के लिए, माँ है अपने बेटे के लिए, भाई है वो भाई के लिए, या पति है पत्नी के लिए, किसी के भी लिए, आप बहन है बहन के लिए या भाई के लिए, आप किसी के लिए भी यदि आप कुछ करते हैं और आपके मन में यदि ये बात बैठ जाती है कि मैंने किया, ये मैंने किया, या ये मेरा भाई है और मैंने इतना किया है तो इसने ये चीज़ तो मुझे करनी ही चाहिए वापस। या आप एक पेरेंट हैं और आप एक माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए आप कमाई करके लाते हैं, उनके लिए कपड़े लाते हैं, खाना ये करते हैं। वो हमारा कर्तव्य भी होता है, हम कर्तव्य करते हैं। हमको ये जर्नी में एक सीखने के लिए एक चीज़ मिली हुई है, वो हमारे मीडियम है। हमारे से प्यार हम किस तरह से बाहर निकल निकाल रहे हैं, उसके लिए वो इस जर्नी में हमारे सहभागी हैं, यात्री हैं, और जो हमें मदद कर रहे हैं। बट हम उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ इतना इनके लिए, मैं इस बेटे को मैंने पढ़ाया, मैंने तुम्हें ट्यूशन में डाला, मैंने तुम्हें इसमें स्कूल में अच्छे स्कूल में भर्ती किया, मैं उठ के तुम्हें ये कर रहा हूँ। या अपने बहन को या अपने भाई को या अपने माता पिता को बच्चे बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। ये प्यार नहीं है। ये तो आप एक भावताल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है। दूसरा मोह कब होता है कि जब आप अपने बच्चे को, एक उदाहरण पेरेंटिंग का ही ले रही हूँ, कि आप अपने बच्चे के लिए आप उसको प्यार करते हैं तो बच्चे ने कुछ मांगा और वो आपने उसको इमीडिएटली ला के दिया, बिना ये सोचे समझे कि यदि मैं इसको सही में इसकी ज़रूरत है, ये जो मांग रहा है, इसको जब मैं ये दे रही हूँ, ये चीज़ चलो ज़रूरत भी है, पर क्या मैं उसके साथ में उसको ये समझ भी दे रही हूँ कि इस चीज़ को किस तरह से उपयोग में लाना है। और यदि बिना समझ के आप उस चीज़ को देंगे और इसी तरह बच्चा मांगता जाएगा और आप उसको बिना समझ के वो चीज़ बस ला के देते जाएंगे, वो चीज़, एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, तो वो एक मोह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार कर रहे हैं, पर आप प्यार नहीं कर रहे हो। आप बिना समझे उसकी हर जिद पूरी कर रहे हो, वो मोह है। ये डिफरेंस है। जब कोई बच्चा कुछ मांगता है, यदि मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं एक चीज़ पहले तो, क्योंकि उससे शायद हम थोड़े उम्र में बड़े हैं, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज, वो अपनी
एक इच्छा मांग रहा है। इच्छा हमें भी होती है जब हम मांगते हैं, और उसी तरह से हम अपने भगवान से भी मांगते हैं। एक्चुअली भगवान की भक्ति मांगने के लिए नहीं है, वो तो उसको थैंक्स देने के लिए है। बट हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भगवान आप हमारे माता पिता हो, हमको ये दो, हमको ये दो। हम मांगना शुरू कर देते हैं। चलो मांग भी लिया, कोई बात नहीं है, माता पिता हैं वो हमारे, और हम जिस तरह से अपनी एनर्जीज हम रखते हैं उस तरह से हमको चीज़ें मिलती भी हैं। ये एक अनुभव बहुत बार मैंने किया हुआ है। जो भी चीज़ मांगी है वो मिली हुई है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको चीज़ मिलती है। पर आप क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, और वो ज़रूरी है। यदि ये नीड है या डिज़ायर है, ये भी एक समझना आप शुरू कर देंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आपका प्यार और मोह के बीच का डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति में बस अच्छा ही अच्छा देख रहे हैं, बुरा नहीं देख रहे हैं, मतलब ये बस ये मेरा बेटा है, इसके लिए इसने जो बोला वो तो मुझे करना ही है, बेटा हमेशा सही ही है, ठीक है, और बहू हमेशा गलत है, तो ये मोह है। यहाँ आप बोलोगे कि लड़की है, नहीं ठीक नहीं, लड़के को बहुत मैं प्यार करती हूँ, तो वो भी मोह है। अपने आप से मोह होता है हमें कि मैं कितनी सुंदर हूँ, या मैं ही कितना समझदार हूँ, तो वो तो मूर्खा है, वो तो बहुत बड़ी मूर्खता है, राइट। मोह अपने आप से कहाँ होता है, अपने शरीर से होता है, अपनी बुद्धि से होता है। हमको जो मिला है, जो हमारे जीवन में आया है, कभी कभी हम उसका अहंकार करना शुरू कर देते हैं। अपना जीवन अभी जो चल रहा है वो डिस्टर्ब न हो और वो ऐसे ही चलता रहे, तो ये मोह है, ये प्यार नहीं है। प्यार क्या है कि समय समय पे हमारे जीवन में कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति आएंगे, उनका हमारे जीवन में जब तक हमें वो जर्नी में, वो यात्रा में उसकी ज़रूरत है, तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। वो एक एक्सपीरियंस में से हमें जो सीखना है, और जब उनका टाइम आएगा तब वो हमारे जीवन से अलग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, अपनी जर्नी, अपनी लाइफ शुरू करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम मोह में बनते हैं, हम रोते हैं। हम क्यों रोते हैं कि अरे ये जो है मेरे साथ जो अच्छा था वो ख़त्म हो गया, तो वो भी एक मोह है। अभी कोरोना का टाइम है, तो उस टाइम पे हम डरते हैं कि हमारा ये जीवन है, ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो, मर जाएंगे, तो उससे वो भी अपने जीवन से भी मोह है। मोह मत कीजिए, प्यार कीजिए। जीवन को जितना खुल के जीना है, आज के दिन जो जी रहे हैं वो शांति से जिए, खुशी से जिए, जितना भगवान को धन्यवाद दे सकें। आपके आसपास जो लोग हैं उनको जितना आप धन्यवाद दे सकें, आपके लाइफ में हैं जिन्होंने आपको खुशी दी है, जिनसे आपकी जर्नी में एक अच्छा अनुभव आपको मिला है। कोई भी अनुभव यदि आता है, वो शायद यदि किसी विचित्र रूप में भी आया है, तो आपके कुछ अच्छाई के लिए ही आया है। उन्हें धन्यवाद दीजिए। आज का दिन जी लीजिए, प्यार से जी लीजिए, मोह में मत जिए, तो कल की चिंता आपको, कल का डर नहीं रहेगा, आप आज में जिएंगे। वो प्यार है, ये प्यार है। एक माली की तरह हम अपने बगीचे में पानी, खाद, मिट्टी, धूप जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है, बाकी सब हमें प्रकृति पे छोड़ना है। जो आता है उसे एक्सेप्ट करना है, ये प्यार है। हाँ, साथ में समझदारी दिखानी है कि कभी किसी चीज़ को मना करना है तो वो भी प्यार से मना हम कर सकते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बोले कि अच्छा आप मुझे प्यार करते हो तो ये तो करके ही देना पड़ेगा, ये तो आप करो ही करो। नहीं, आपका पहला कर्तव्य अपने खुद पे भी है कि मेरी भी मेंटल स्टेट है कि नहीं उस चीज़ देने को, बट आप प्यार से मना कर दीजिए, झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई आपको फोर्सफुली कर रहा है और जहाँ आपको थोड़ा एक स्ट्रांग होके बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली बोलिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये इस तरह से आपने तीसरी या चौथी बार किया है या पांचवी बार किया है, मैं हर बार सिंपली ये बोल दीजिए कि मैं अभी इस परिस्थिति में नहीं हूँ, मैं नहीं आपको ये दे सकती हूँ। वो भी है, वो समझदारी है। मोह जब आप आंख बंद करके इमोशंस में बिना सोचे, बिना बुद्धि का यूज़ किए आप सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में कुछ चीज़ देते हैं तो वो मोह बन जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में आप जब जीते हैं तो वो मोह बन जाता है, और जब पूरी समझदारी के साथ में, पूरे शांति के साथ में जब जीते हैं तो वो प्यार बन जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयत्न, माई विश एंड माई प्रेयर्स दैट हम हर जीव को, हर व्यक्ति को जो इस जर्नी में है, बहुत बहुत समझ मिले,
बहुत अपने अंदर जो हमारा प्यार है, शांति है, हमारा हर किसी के अंदर है, वो उस जड़ तक हम पहुंच सकें, अपने से कनेक्ट हो सकें। मेडिटेशन के थ्रू कीजिए, योगा अभ्यास कीजिए, म्यूज़िक के थ्रू कीजिए, कला के थ्रू कीजिए। जब वो निकलता है तो कला निकलती है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो जो आप करते हो वो बहुत अच्छा उसका क्रिएशन होता है। तो जब आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को भी, जब आप उनके साथ में जुड़े हैं तो बहुत प्यार से, बहुत शांति से जुड़ें। नमस्ते। थैंक यू।